जैसे जी बताया कि सन 2015 में मैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मैंने यूएन हेडक्वार्टर से संबोधित किया, और उसके बाद लगातार 2015, 16, 17, 18 और 19 अवसर संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय से, तो वहां जितने एनजीओ हैं काम करते हैं, तो जब हर साल मिलते हैं तो आपस में मित्रता भी हो जाती है। तो 2020-21 में जब कोविड आ गया और जी कार्यक्रम जूम पर हुआ, तो जी सारे गोरे थे, है ना। जी तो वो कार्यक्रम स्टार्ट होने से पहले बहुत ही एक आत्मीयतापूर्ण, एक हंसी खुशी के जी माहौल में कहने लगे, देखो आचार्य जी, हम सब जैनिज्म में कन्वर्ट हो गए, मास्क लगा के बैठे हुए थे। तो मैंने भी जी उनसे हंसते हंसते कहा कि देखिए, मेरा तो इसमें विश्वास है कि कोई जैन हो कि ना हो, गुड मैन होना चाहिए। जी गुड मैन हाँ है तो ऑटोमेटिकली जैन है, और गुड मैन नहीं है तो चाहे कहीं भी जन्म ले लो। तो बल्कि मैं ये कहना चाहूंगा कि जी ये सिंबल ऑफ नॉन वायलेंस है, सिंबल ऑफ जैन जी मॉन्क है, और इसके जी पीछे बहुत ही सूक्ष्म अहिंसा का भाव जो छिपा हुआ है। तो और फिर कोविड काल में इसकी प्रासंगिकता और बढ़ा दी है। अब तो ये प्रश्न ही खत्म हो गया कि ये क्यों लगा रखा है। जी प्रभु। ये प्रूव हो गया ये साइंटिफिकली कि बिल्कुल। जैन धर्म जो है उनके जो जीवन शैली के नहीं, खाली यही उद्देश्य। नहीं किशोर जी, जी किशोर जी, आजकल एक नया उपवास चल पड़ा है, इंटरमिटेंट जी फास्ट, 14 घंटे का ब्रेक। मेडिकल साइंस भी अब कहता है कि अगर आपको जी पेट का घेरा कम करना, तौंद कम करनी है ना, कमर का घेरा जी कम करना है, तो आप 14 घंटे का जी ब्रेक देना सीखिए, है ना। ये हाँ हमारी नौकार ठीक सी है। पॉलिसी क्या है, आप बताइए। हमारी नौकार सी पॉलिसी, सूर्योदय के 48 मिनट बाद भोजन ग्रहण करना, 48 हाँ और 45 हाँ 48 मिनट्स। सूर्यास्त के साथ छोड़ देना, ये वही है। जी आजकल जी आजकल गुरुदेव। डॉक्टर कहते हैं कि सोने से 3 घंटे पहले भोजन कर लेना चाहिए। जैन धर्म में पहले से ही प्रावधान है कि सूर्यास्त के बाद ग्रहण नहीं करना चाहिए। और जी आजकल जी शाकाहार पर भी बल दिया जा रहा है। बल्कि मैं आपको बताऊं किशोर जी, इन पश्चिमी जी देशों में जी वीगन रेस्टोरेंट बढ़ते जा रहे हैं, वीगन, गोरे, वीगन जी सैकड़ों जी हजारों लोग जी वीगन बनते जा रहे हैं। वो तो शाकाहार जी से भी जी आगे की बात है, डेयरी प्रोडक्ट्स यूज नहीं जी करते हैं। तो जी निश्चित रूप से जैन धर्म बहुत ही साइंटिफिक धर्म है, मोस्ट जी रिलेवेंट है, आज पूरी जी दुनिया को उसकी जरूरत है। यही कारण है कि वेलनेस बड़ा उद्योग बनता जा रहा है। इसलिए मैं जी तो आपके दिव्यालय परिवार के माध्यम से कहना चाहूंगा कि ये जी गोल्डन टाइम है। केवल संख्या बढ़ाने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं कोई कन्वर्जन की जी बात नहीं कर रहा हूं। पर आज जी जैन जीवन शैली की पूरी दुनिया को जरूरत है, स्वस्थ सुखी आनंदमय जीवन के लिए। और वास्तव में जैन धर्म तो वे ऑफ लाइफ है ना। जी ये जीवन जीने की कला भी डेफिनेटली सिखाता है, मृत्यु की कला भी जी सिखाता है। तो मैं तो बिल्कुल बिल्कुल दिव्यालय परिवार के माध्यम से यही आह्वान करना चाहूंगा कि आइए बंधुओं, हम पूरे विश्व की मानवता के हित और कल्याण के लिए इस जीवन जी शैली को, हमारी जो भारतीय जीवन शैली है, वसुधैव जी कुटुंबकम का जो भाव है, इसको लेकर के आगे बढ़े। जी, गुरुदेव का बहुत ही अच्छा मैसेज है कि साइंस बेस पर जो धर्म जीवन शैली जो चल रही है, कहते हैं ज्ञान का सार है आचार जीवन का, जो वे ऑफ लाइफ जो है, इसलिए वही ज्ञान उपयोगी हो सकता है जो अहंकार ना बढ़ाए। तो इसके बारे में डेफिनेटली मैं सम अप करूंगा जब तक हम गुरुदेव को वापस लेने की कोशिश करते हैं। एक एक दो क्वेश्चन इसके बारे में और जिज्ञासा है कि जैन्स में कई संत मुंह पत्ती अ, लगाते, कई नहीं लगाते, तो इसका। नहीं, वो ठीक है। उसमें ऐसा है कि देखिए, श्वेतांबर में 3 में से 2 परंपराएं मुंह पे धारण जी करती है, स्थानकवासी जी तेरापंथी। लेकिन मूर्ति पूजक भी वो हाथ में रखते हैं, उतना ही है, वो हाथ में रखते अच्छा हैं। हाथ में। उस हाँ, ठीक। उसके पीछे भी भाव यही है कि बोलते वक्त जो है अजैना ना हो, जी जीव जंतुओं को राइट। किसी को कष्ट ना हो, हमारे मुंह से गर्म जी भाप भी अगर निकल रही है वो भी किसी को हर्ट ना करे। तो ये जी उतनी को, हाँ जी। जी गुरुदेव, इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन आया हमें कि हर धर्म में कोई ना कोई मूल मंत्र होता है, जैसे गायत्री मंत्र है, एक ओंकार है, सिख धर्म में, तो ऐसे जैन धर्म में नमोकार मंत्र बहुत नवकार का। मंत्र है, बिल्कुल। और वो नवकार मंत्र जैन धर्म का है, लेकिन वो असांप्रदायिक है। उसका आप रूप देखिए, नमो अरियंताणम। जिसने जी आंतरिक दुश्मनों को नष्ट किया उसको मेरा नमन है। इसमें न ऋषभ का नाम है, न महावीर का नाम है। नमो सिद्धानम, जिसने पूरे राग द्वेष पर विजय प्राप्त कर लिया,
जिनेंद्र हो गया, जी, उसको जी, सिद्ध कहा है, उसको सिद्ध कह दो, परमात्मा कह दो, ईश्वर कह दो, जिनेंद्र कह दो, इसीलिए जय जिनेंद्र बोलते हैं। जिसने इंद्रियों को जी। जीत लिया उसको मेरा नमन है। तो ये गुण प्रदान है, हाँ, यही इसकी बड़ी विशेषता है। तो ये मतलब नमोकार मंत्र की महिमा महत्वता यही है कि हर एक को नमन किया गया है, किसी एक को नहीं, मतलब इस जिसने जिससे जो जिसने भी राग द्वेष जिसने भी जीत लिया है उसको नमन है। वो उसको ब्रह्मा नमन किया हो, गया है। विष्णु बहुत हो, महेश हो, जिन हो, जिनेश्वर हो, कोई भी हो। जी। जी, तो बाकी जो अ, बहुत महत्वता है कि जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, ये भी बिल्कुल। एक बहुत जबरदस्त ये अपने एक आप में ही साइंटिफिक बहुत। सच है। देखिए, हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने ये, क्योंकि आहार जो है, आहार जी, आहार जो है वो केवल हमारा जी, शरीर ही नहीं, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारी इंद्रिय, हमारी भावनाएं, हमारी आत्मा, इन सबको प्रभावित करता है। इसीलिए कहा जी, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। आज का मेडिकल जी, साइंस इस बात को एक्सेप्ट करता है कि जैसा हम भोजन ग्रहण करते हैं वैसा हमारे मस्तिष्क में न्यूरोट्रांसमीटर का निर्माण होता है, और जैसा न्यूरोट्रांसमीटर बनता है उसी के साथ दूसरों के साथ बिहेवियर करता है। इसीलिए आहार को तीन भागों में बांटा: तामसिक आहार, राजसिक आहार, सात्विक आहार। मांसाहार का जी, निषेध क्यों है, लहसुन प्याज आदि का जी, निषेध क्यों है? क्योंकि ये हमारे भीतर तमस को पैदा करता है, उत्तेजना को पैदा करता है, आक्रामकता को पैदा करता है। तो उस मनोवृत्ति से बचने के लिए राजसिक आहार वो आहार जिसके अंदर प्रचुर मात्रा में घी, तेल, मक्खन आदि का प्रयोग होता है, ऐसा आहार भी जी, हमारे इंद्रियों को प्रदीप्त बनाता है, उत्तेजित बनाता है। इसलिए एक साधक के लिए विधान किया सात्विक आहार, जो शरीर को भी टिकाता है और साथ साथ में जो है हमारा मन, बुद्धि, इंद्रिय, आत्मा, भावना सब स्वस्थ बने रहते हैं। तो इसलिए आहार को समझना, अध्यात्म के शिखर तक पहुंचना है तो आहार को भी जी, समझना। इसीलिए भगवान महावीर ने जो तपस्या के 12 प्रकारों का विधान किया, जिसको निर्जरा के 12 भेद बोलते हैं, अनशन, उनोदरी, जी, भिक्षाचरी, रस परित्याग। आप देखिए, प्रारंभिक 4 भेद केवल भोजन से संबंधित है, क्योंकि महावीर इस जी, सत्य को जानते थे कि अध्यात्म के शिखर तक पहुंचना है तो आहार के विज्ञान को भी समझना बहुत जरूरी है। और आजकल समय तो जरूर। मेडिकल साइंस भी इस बात को स्वीकार करता है। थैंक यू। जी, तो क्या ये जो जैन दर्शन में महत्वता है बरसी तप या अक्षय तृतीय की जो परंपरा है, तो बहुत ये भी अच्छा। साइंटिफिक बेस है? बिल्कुल साइंटिफिक है किशोर जी। हम हमारे हमारा ये दुनिया ये मानती है कि ज्यादा खाएंगे तो बलवान रहेंगे, ज्यादा जिएंगे। ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है, हाँ, जो कम खाता है वो ज्यादा खाता है, जो ज्यादा खाता है वो कम खाता है। आप कहेंगे ये कैसे, ये क्या पहेली हुई? ये पहेली ये है, अज्ञान के कारण से, मुझे नहीं पता भूख के कारण से कितनी मौतें होती है, कई बार समाचार आते हैं, वो कितनी पॉलिटिकल जी, है या नहीं है मैं नहीं कह सकता, पर मैं अपने अनुभव से बताता हूँ, खासकर हिंदुस्तान के संदर्भ में अधिक खा खा के अकाल मृत्यु को प्राप्त करने वालों की संख्या बड़ी है, बहुत बड़ी संख्या है। तो ओह! भोजन जो है, इसीलिए तपस्या और उपवास को मैं एक दूसरी बात और कहूंगा किशोर जी आपके माध्यम से। उपवास जी, का मतलब केवल भूखा रहना ही नहीं है, उपआवास, आत्मा के निकट निवास करना, इट मीन्स उपवास। हाँ, उपआवास, हाँ, हाँ, उपवास, आत्मा उपवास। के निकट निवास करना। दूसरी जी, परिभाषा अगर मैं करूं तो मेडिटेशन में दो प्रकार के साइकिक सेंटर माने गए हैं, एक नाभि से ऊपर के और एक नाभि से जी, नीचे के। जब नीचे जब से, हमारी जी, चेतना ऊपर की केंद्रों की ओर ऊर्ध्वारोहण करती है, उप आवास, जी, ऊपर के केंद्रों में जी, निवास करती है, तब उपवास घटित होता है। तो वास्तव के अंदर निराहार, इसलिए निराहारता का महत्व है कि निराहार जी, रहने से उसका जो है मन, बुद्धि, इंद्रियां शांत बनी रहती है, इसलिए उसका महत्व है। लेकिन केवल जी। नहीं खाना ही उपवास नहीं है। उपवास तब है घटित होगा वास्तविक में, उप आवास, आत्मा के निकट निवास कर सके। हाँ, हाँ। जी। आत्मा के निकट निवास, उपवास। ये बहुत ही अच्छी डेफिनेशन राइट। आपने उपवास के बारे में बताई।